तो बच्चों, इस वीडियो में अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तीन चार क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो में अपन ने लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो देखे थे। ओके। इस वीडियो में अपन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए चार से पांच नंबर्स को अपन ले लेंगे और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और हर टाइप के क्वेश्चंस अपन ले लेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये मेथड को सॉल्व करने में समझने में बहुत आसानी जाए और कोई भी डाउट ना रहे। तो जैसे पहला नंबर यहाँ पे लिया हुआ हूं मैंने, 5476। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि भाई पहला सबसे पहला स्टेप है ग्रुपिंग करना। तो 76 पहला ग्रुप हो गया, 54 पहला ग्रुप हो दूसरा ग्रुप हो गया। ओके। ग्रुपिंग करना तो बहुत आसान था। उसके बाद जब एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या था, वापस एक बार जल्दी से रिकॉल भी करते जा रहा हूं मैं। अपने को स्क्वायर टेबल याद रहना चाहिए था। ओके। 1 से 10 तक का स्क्वायर टेबल। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है वो है 54। ओके। 54। तो अपने को क्या देखना था, क्या 54 किसी का स्क्वायर है, और अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो 54 से छोटा नंबर स्क्वायर टेबल में कौन सा आता है। तो अगर आप लोग स्क्वायर टेबल अपने मन में पढ़ेंगे, है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ऐसे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई 54 से छोटा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर टेबल में आता है। सोचिए, दिमाग लगाइए। तो 7 7 ज़ा 49। 7 7 कितना होता है 49, और 8 8 ज़ा 64। तो 64 तो बड़ा हो गया। तो 7 7 क्या होगा 49। तो ये 49 हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब 7 यूज करेंगे अपन। तो 7 7 ज़ा 49। ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में अपने को माइनस करना था। 54 और 49 को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे आ गया 5। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे नंबर कौन सा लिखने के लिए बोला था मैंने, तो जो भी नंबर यहाँ पे जो भी नंबर अपन ये लेते हैं इसका अपने को डबल करना होता था। ओके। तो 7 का डबल कितना हुआ 14। ये 14 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है मेरा 76 है, ये एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। मैंने ये भी बता दिया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में दोनों नंबर्स को साथ में उतारा जाता है। दो नंबर्स को साथ में उतारा जाता है, मतलब जो ग्रुप है उसको अपन पूरा साथ में नीचे उतार देंगे। ओके। तो 76 साथ में उतर गया, ये 76 हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो नंबर 14 आया है इसके बाद अगर आप लोग को याद होगा तो अपने को एक ब्लैंक लगाना होता था। क्या लगाना होता था, ब्लैंक। और इस ब्लैंक में एक नंबर अपने को पुट करना है 0 से 9 के बीच। ये सब जितनी भी चीजें थी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ओके। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाया हूं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्क करता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो डिटेल में समझाया हूं। ओके। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो डायरेक्ट ना देखें। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देखें पहले, उसके बाद इसको देखें। ओके। तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। ओके। कंटिन्यू करते हैं। तो 14 के बाद अपन ने ब्लैंक लगा दिए। ब्लैंक में जैसे मैंने बताया था कि अपने को 0 से 9 तक के कोई भी नंबर डालना होगा। उसकी बहुत मैंने, अच्छा, 76 अपन ने पुट कर दिए हैं। इसके बाद कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है। इसका मतलब अपन को एक डायरेक्ट ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया था। कौन सी, कि आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस देखना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है बेटा, 6। तो अपने को फिर से स्क्वायर टेबल याद रखना है, दिमाग में सोचना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर और उसका जो यूनिट्स प्लेस है वो 6 आता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 6 6 ज़ा 36, आखिरी में 6 आया, 36 के आखिरी में 6, या 4 4 ज़ा 16, आखिरी में 6 आया। ओके। तो या तो 4 आ सकता है, 4 4 ज़ा 16 जो क्या आता है, या तो 6 6 ज़ा 36। तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो यहाँ पे 6 आएगा। तो मैं दोनों से चेक कर लेता हूँ। तो पहले मैं 4 पुट करके देख लेता हूँ जल्दी से। तो भाई अपन जल्दी से पहले 4 पुट करते हैं। ये 4 पुट किया। ओके। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो आप लोगों को बताया था कि भाई 144, ये नंबर 144 हो गया। तो जो नंबर आप पुट करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 17, 4 4 आ गया। देखो 4 पुट करने में ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 576। तो अगर मेरा आंसर 576 मेरे को मिल जाता है, मतलब इस ब्लैंक वाले टेबल में क्या है, इस ब्लैंक वाले, ब्लैंक में, सॉरी ब्लैंक वाला टेबल बोल रहा हूँ, ये ब्लैंक में क्या आएगा, ये 4 आएगा। ओके। तो जो नंबर ब्लैंक में रखते हैं मैंने बताया था वही नंबर अपन ऊपर भी रख देंगे। इसका मतलब पहला क्वेश्चन अपन ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिए। आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया 74। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है, अंडर रूट स्क्वायर रूट 5476 इज इक्वल टू, वो कितना होगा, 74। तो जो मेरा 74 है
आंसर आ गया। तो ये अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, देखो उस वीडियो में भी अपन ने 4 डिजिट्स का नंबर लिए थे, तो 4 डिजिट का जो नंबर है वो एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया। ओके, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इससे ज्यादा डिजिट्स होंगे, मतलब अगर 5 डिजिट्स होंगे या 6 डिजिट का नंबर होगा, तो उसमें क्या एक ही स्टेप लगेगा? नहीं बेटा, उसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों 2 स्टेप में? क्योंकि उसमें ग्रुप्स ज्यादा बन जाएंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप बने, 7 6 का और 5 4 का, 2 ग्रुप बने, इसीलिए एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर मैं 5 डिजिट्स का नंबर लेता हूं या 6 डिजिट का नंबर लेता हूं, तो उसमें 3 ग्रुप्स बनेंगे, 2 2 2 या 2 2 1, है ना? तो मैं 5 डिजिट का भी नंबर के एग्जाम्पल लूंगा और 6 डिजिट के नंबर का भी एग्जाम्पल लूंगा। ओके, पूरे टाइप्स के अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर अपन ले लेते हैं 23409, जो कि है 5 डिजिट नंबर। कौन सा नंबर लेंगे अपन? 23409, ये 5 डिजिट का नंबर है। तो इसके लिए ग्रुप कितने बनेंगे? चलिए देखते हैं। तो भाई पहला ग्रुप बन गया 09 का, दूसरा ग्रुप बन गया 34, और तीसरा ग्रुप बन गया 2। 2 सिंगल बच गया। ओके, पहला 09, दूसरा 34, फिर 2। 2 सिंगल बच गया, कोई बात नहीं, बच सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो 2 है। तो वापस से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने को देखना है कि 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। तो 2 से छोटा स्क्वायर टेबल पढ़ूंगा वापस से। तो 2 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है बेटा? तो 2 से छोटा तो बेटा एक ही नंबर होता है, जो कि है 1। उससे छोटा तो कोई नंबर है नहीं। तो 2 से छोटा सिर्फ एक नंबर है, 1 1 जा 1, जो कि स्क्वायर टेबल का पहला स्क्वायर है, 1 1 जा 1। और अगर मैं 2 2 जा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 4। तो 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 4 हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो यहां पे आ गया 1, इधर भी आ गया 1, 1 1 जा, और 2 के नीचे मैं लिख दूंगा 1। करेक्ट है। और 2 और 1 को मैं माइनस कर दूंगा, जैसे अपन करते हैं हर बार। तो 2 - 1 कितना आंसर आया? तो 2 - 1 आ गया मेरा 1। ओके, तो ये आ गया 1। ठीक। और जैसे कि अपन हर बार करते हैं, यहां पे जो भी नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 1 का डबल हो जाएगा 2। तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा। लिख दिया। सेम मेथड, कोई अलग नहीं कर रहा हूं। और ये नंबर लिखने के बाद एज इट इज हर बार हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? एक ब्लैंक लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लैंक लगाने के बाद ये 34, मैंने बताया था कि ग्रुप को उतारना है पूरा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है? 34 नेक्स्ट ग्रुप है। तो 34 को पूरा का पूरा अपन एज इट इज नीचे उतार देंगे। ठीक है। तो ये 1 के बाद आ जाएगा 3 4, तो एक्चुअल में अब ये नंबर बन जाएगा 134। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, वो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो सेकंड ग्रुप था वो लास्ट ग्रुप था, उसके बाद कोई भी ग्रुप नहीं था। तो अपन ने वो ट्रिक अप्लाई कर लिए। मैंने यूनिट्स प्लेस देख लिया था कि भाई यहाँ पे यूनिट्स प्लेस कौन सा है, उसके हिसाब से मैंने स्क्वायर टेबल का यूनिट्स प्लेस चेक किया था, और डायरेक्टली अपन या तो 4 पुट करना था या तो 6 पुट करना था। वो काम कर गया था। बट वो ट्रिक अभी यहां पे काम नहीं करेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी एंड नहीं होगा। अभी अपना एक 09, एक और ग्रुप लेफ्ट है, बचा हुआ है। तो वो ट्रिक कब काम करती है? वो ट्रिक हमेशा जो लास्ट ग्रुप होता है, जब लास्ट ग्रुप को अपन नीचे उतार देते हैं, तब वो ट्रिक काम करती है। तो अभी आप वो ट्रिक यूज मत कर लेना कि भाई यूनिट्स प्लेस देख लिया मैंने 4 है, तो 4 कौन कौन से स्क्वायर के आखिरी में आता है? तो 2 2 जा 4, या 8 8 जा 64। तो या तो यहाँ पे 2 आएगा, या तो यहाँ पे 8 नहीं। ये ट्रिक अभी काम नहीं करेगी। ये ट्रिक कब काम करती है? ये ट्रिक हमेशा जब लास्ट ग्रुप उतर जाता है, मतलब लास्ट क्वेश्चन जब एंड होने वाला होता है, तब ये ट्रिक काम करती है। तो अभी ये ट्रिक क्यों नहीं काम करेगी बेटा? ये चीज समझ में आ गई? बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कब ट्रिक को यूज करना है, कब नहीं करना है। तो अभी ये ट्रिक क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि 09 बचा है मेरे पास, अभी उसको उतारना है नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए ये ट्रिक अभी काम नहीं करेगी। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से, कर विदाउट ट्रिक। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं। 134 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। तो 134 से छोटा नंबर चाहिए। तो यहां पे मैं कौन सा नंबर रखूं जिससे कि 134 से छोटा आ जाए? और ये तो पता ही है कि जो भी नंबर रखूंगा उसको, वो नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे क्या रखा मैंने? 3 ट्राई कर रहा हूं बेटा, अभी मैं फाइनल रख नहीं रहा हूं, मैं अभी सिर्फ ट्राई कर रहा हूं। तो 3 ट्राई किया मैंने, तो वो हो जाएगा 23। तो 23 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 3 3 9, 3 2 6, देखो 69 बहुत छोटा नंबर है। मैंने रैंडम एक नंबर से चेक किया, 69 छोटा आ रहा है।
तो मैं थोड़ा बड़े नंबर से चेक करता हूँ, मैं 5 से चेक कर लेता हूँ। 5, तो मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो 25 हो जाएगा। 5 रखूंगा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 25 5 जा 5 5 जा सॉरी 25, और 2 5 जा 10 12 125। अब देखो 125 134 से छोटा है। आप एक बार और वेरीफाई करने के लिए 6 से भी चेक कर सकते हो। 6 से वन नंबर बड़ा आ जाएगा बेटा। 6 5 जा 30, 6 टू 12 और 3 150। देखो कितना आ गया, तो मतलब 6 में बड़ा आ गया, 3 में बहुत छोटा रहा था। 5 जब मैंने ट्राई किया तो 5 में जस्ट 134 से छोटा आया, और 6 में 150 बड़ा आ गया। ठीक है, तो मतलब जो नंबर मैं रखूंगा वो कौन सा रखूंगा, वो मैं 5 रखूंगा। कौन सा रखूंगा, 5। ओके, तो यहां पे मैं 5 प्लेस करूंगा, और अगर यहां पे 5 प्लेस करूंगा तो ऊपर भी क्या प्लेस करूंगा, 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैंक में आप नंबर रख रहे हो वही आप ऊपर रखोगे। ओके, तो मैं ऊपर 5 प्लेस कर रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 25 5 जा एक्चुअल में आंसर कितना आया था, 125, तो मैं 125 यहाँ पे नीचे रख दिया। और जैसे हम हर बार माइनस करते हैं, यहाँ पे भी हमने माइनस किए थे 2 - 1, अब हम यहाँ पे भी माइनस ही करेंगे। चलो माइनस कर लो बेटा जल्दी से। तो 134 माइनस 125 करेंगे तो कितना होगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो ये मैंने 9 यहाँ पे माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि हर बार अपन नीचे पूरा ग्रुप उतार लेते हैं, तो वापस से जैसे ये 0 का 09, तो 09 पूरा का पूरा एज इट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। 09 उतर गया, उतर गया। ठीक है, क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने 4 डिजिट का नंबर लिए थे, तो वो फर्स्ट स्टेप में ही खत्म हो गया था। बट यहां पे हमने 5 डिजिट का नंबर लिए हैं, तो ये एक स्टेप और बढ़ गया है। ओके, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा नया चीज है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ये चीज नहीं थी। ओके, अब यहां पे क्या नंबर उतारे अपन, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना था अपने को, डायरेक्ट 1 था तो 1 का डबल 2। पिछले एग्जांपल में हमने देखे थे 7 था तो 7 का डबल 14। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ इंटू 2 करना है अपने को। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखना है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में इंटू 2 कर देना है। बट यहां पे क्या करना है, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना क्या करना है। देखो बेटा, ये क्या नंबर है, पूरा नंबर 25 है, ये वाला नंबर क्या है 25, साथ में ही पढ़ रहा हूं मैं 25। और ब्लैंक के अंदर क्या नंबर है, ब्लैंक में नंबर है 5। पूरा नंबर 25 है और सिर्फ ब्लैंक में है 5। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान काम करना है आपको। ये 25 को जो भी ब्लैंक में नंबर है उससे ऐड कर देना है। इस बार ऐड करना है, क्या करना है, सेकंड स्टेप में ऐड। 25 प्लस 5 कितना आया, 5 प्लस 5 10, मतलब 25 प्लस 5 सबको पता है भाई कितना हो जाएगा, 30। तो जो यहां पे हमको नंबर मिलेगा वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 30। और ये 30 कैसे लाया मैंने, जो पूरे नंबर थे 25 उसको ब्लैंक वाले नंबर से ऐड कर दिया। अब इसके कुछ और फर्दर एग्जांपल्स भी दे देता हूं, एक दो एग्जांपल। मान लीजिए आपका नॉर्मल नंबर है 2, चलो थोड़ा डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। नॉर्मल नंबर है 3 और ब्लैंक में नंबर है 9। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 39 प्लस 9। तो 39 प्लस 9 कितना होगा, 48। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में 48 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस स्टेप में अपना क्या नंबर आ रहा है, 25 प्लस 5 30, 30 मैंने लिख दिया। और वापस से फिर से आपको 30 के बाद एक ब्लैंक लगाना है। ब्लैंक तो लगाना ही है आपको हर बार, हर स्टेप में। तो पहले स्टेप में भी ब्लैंक लगाया, दूसरे स्टेप में भी ब्लैंक लगाया, लगा दिया। और क्योंकि मैंने ये 09 उतार दिया हूं, इस 09 के बाद एक भी नंबर अब नहीं है। ओके, तो अब वो वाली ट्रिक काम कर जाएगी। आखिरी का आप यूनिट प्लेस देखो, 9 है। वापस से स्क्वायर टेबल अपने मन में सोचो कि स्क्वायर टेबल पढ़ो और देखो कि स्क्वायर नंबर्स में यूनिट प्लेस में 9 कब आता है। तो आप देखोगे 3 3 जा 9 पहला। और कुछ है, और भी है, यस है। 3 3 जा 9 है, और 7 7 जा 49 है। कौन कौन से हैं भाई, तो यहाँ पे 9 और 49। इसका मतलब इस ब्लैंक में या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। चलो भाई दोनों को ट्राई कर लेते हैं, पहले 3 ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो भाई जब मैं 3 ट्राई करूंगा तो 303 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 3 से ही करना है। 3 3 जा 9 0, और 3 3 जा 9, तो आगे आंसर कितना आ गया भाई, 909। तो मतलब 3 में ही काम बन गया, 7 चेक भी करना नहीं पड़ा। अगर 3 में काम नहीं बनता तो क्या चेक कर लेता, 7 कर लेता। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ।
3 रख दिया। और मैंने बताया था कि अगर 3 यहां रखूंगा तो ऊपर भी क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। हमारा फाइनल आंसर क्या है, इसका मतलब ये 5 डिजिट नंबर जो कि है √23409, उसका जो आंसर है वो कितना है भाई, उसका आंसर है 153। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बात समझ में। चलो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में भी एक स्पेशलिटी है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। पहला तो 6 डिजिट नंबर है वो ओके है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट के टू डिजिट जो है वो जीरो है। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो क्या है, दोनों जीरो हैं। तो ये क्वेश्चन तो और इजी होने वाला है। ठीक है, फिर मैंने क्यों लिया, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जीरो हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया कि आखिरी के 2 डिजिट जीरो हो गए तब कैसे करना है। तो बिल्कुल सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए भाई। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ओके, तब आप देख लो कि 73 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर टेबल में कौन सा है। तो अगर आप करोगे इस दिमाग में, तो भाई 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो 81 तो बड़ा हो गया, और 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और इधर भी आ जाएगा 8, और 8 8 जा 64 जो कि मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। ओके, जल्दी से 73 माइनस 64 कर लो भाई, कितना हुआ। तो वापस यहाँ पे आ गया 9। फिर सेम चीज 8 का डबल कितना हो गया 16, तो मैं 16 लिख दूंगा। वही सेम चीज एक ब्लैंक लगा लूंगा। 96 को पूरा का पूरा वैसे ही उतार दूंगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, अभी तक के मैंने क्या बताया कि अगर लास्ट स्टेप में वो वाली ट्रिक काम करती है। ठीक है, कौन सी वाली, कि भाई यूनिट्स प्लेस देखना है, वो वाली जो ट्रिक है वो लास्ट स्टेप में काम करती है। हालांकि ये लास्ट स्टेप नहीं है, इसके बाद 2 जीरो और हैं। लेकिन अपने को पता है यार, जीरो का कोई मतलब होगा। ठीक है, बट जीरो तो उतरेंगे। तो वो यूनिट प्लेस वाली ट्रिक इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी काम कर जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है, वो सिर्फ जीरो जीरो है। ओके, तो इसका मतलब अगर वो जीरो जीरो है, तो जो लास्ट नंबर आएगा आंसर का, जो लास्ट नंबर वो तो जीरो ही आएगा। एक जीरो, 2 जीरो में से एक जीरो आ गया। जो बीच का नंबर है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम कर जाएगी। आप यूनिट प्लेस देख लो कितना है वो 6 है। किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 आता है, तो अपन वापस से अपने को पता है 4 4 जा 16, या 6 6 जा 36। तो या तो इस यहाँ पे 4 आएगा ब्लैंक में, या तो 6 आएगा। तो जल्दी से अपन 4 ट्राई कर लेते हैं। 164 4 जा हो रहा है क्या भाई, 4 4 जा 16, 6 24 25, 4 नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, 656 छोटा आ रहा है। अब अपन ट्राई करते हैं 6, 166 6 जा। ठीक है, 6 पुट करूंगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 36, 39, 6 आ गया। कितना आया भाई, देखो मल्टीप्लाई करने में 996 आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 996 आ गया। मतलब यहाँ पे जो नंबर पुट करेंगे वो कौन सा नंबर पुट करेंगे, वो 6 पुट करेंगे। इधर 6 पुट करेंगे तो इधर भी 6 पुट करेंगे। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब इसके आगे सर, ये तो रिमाइंडर ही जीरो आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये 2 जीरो जो बचे हुए हैं उसका क्या करूं। तो ये जो 2 जीरो बचे हैं वो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे उतारने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उतार के करोगे क्या आप इन 2 जीरोज में से एक जीरो आंसर में चुपचाप से ले लो। क्योंकि अपने को पता है जब परफेक्ट स्क्वायर अपन करते हैं, जैसे अपन 10 × 10 करते हैं तो कितना होता है 100। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो ना कि √100 मतलब 10। तो ये 2 जीरोज में से एक जीरो आ गया। करेक्ट, 100 में 2 जीरोस थे तो एक जीरो आंसर में आ गया। वैसे ही यहाँ पे जब भी लास्ट में 2 जीरो होंगे, तो आप एक जीरो चुपचाप से आंसर में लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, √739,600। इसका जो आंसर है वो कितना है, 860। कोई सवाल करेगा सर, मान लो क्वेश्चन में दो नहीं 4 जीरो होते, दो नहीं 4 जीरो, तो भाई आप 4 में से 2 ले लेते, तो वो एक जीरो और आ जाता, तो वो कितना हो जाता, 86 100 हो जाता। कोई बच्चा बोलेगा सर अभी तो आप इवन इवन में चल रहे हो, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, मान लो 3 जीरो होंगे तब क्या, तब कैसे करेंगे। तो जब बेटा अगर 3 जीरो होंगे, या सिंगल जीरो होगा, खाली एक जीरो होता है यहाँ पे, ये खाली एक जीरो होता, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका आंसर तो मिलेगा ही नहीं। करेक्ट है, ये समझ जाना। तो इसीलिए जो जीरोस, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर में जो जीरोस होंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे, 2 4 6 8। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी चाहिए कि भाई सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आंसर कैसे निकालते हैं, उसका एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, उसका भी वीडियो नेक्स्ट डाल दूंगा। ओके, उसमें आंसर जो आता है वो डेसिमल में आएगा, क्योंकि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रहेंगे, उनका अगर अपने को आंसर फाइंड करना है तो वो डेसिमल में आएगा। और
उस वीडियो में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, डायरेक्ट ट्रिक, एकदम विद इन सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के 30 सेकेंड्स ही लगेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। एकदम जल्दी अगर ओरली एक गैसिंग मेथड बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर आपको डेसिमल में अगर निकालना है तो 1 डेसिमल प्लेस में आपको क्विकली अगर गैस करना है तो कैसे निकालते हैं। तो गैसिंग मेथड भी बताऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अपन एक्यूरेट आंसर भी फाइंड करना सीखेंगे। अगर चाहिए वो चीज तो प्लीज कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।